तो नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज बात होगी लेह गांव से खुदा बख्श गांव तक की जो सड़क बननी है उसके ऊपर। और ये जो नीचे सड़क आपको दिखाई जा रही है रायपुर गांव से भगवानपुरा तक की जो सड़क बनाई गई है, इन दोनों का ठेकेदार एक है। नीचे की वाली जो सड़क आज से 2 साल या 2.5 साल पहले बनाई गई, ऊपर वाली सड़क आपको बस आप वो बनाएगा यही ठेकेदार बताया जाता है सरकार के अधिकारियों द्वारा। साहब, सड़क की गुणवत्ता को, सड़क को ध्यान से बनवाना है। मैंने कल वो वीडियो पोस्ट किया था, उसको देखते हुए आज ये फिर दोबारा मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूं। सड़क की हालत देखो, जिस वक्त ये बस ट्रक इस पे चलते हैं तो कितनी धूल मिट्टी उड़ाते हुए आते हैं, जैसे अभी टिप्पर को आप ऊपर देख रहे होंगे। साहब, यहां पर रहना मुश्किल हो गया है। और ये जितने गांव लगते हैं ना, इन सभी सरपंच लोगों से मेरा एक निवेदन है, पंचों से, सरपंचों से और एक आम आदमी से भी, जिस जिसके घर के आगे से, जिस जिसके गांव के आगे से ये सड़क क्रॉस होती है, उसका ये अपने दायित्व भी बनना चाहिए कि वो सड़क को खड़ा होकर बनवाए। सरिये की लेंथ देखे, ये नाले के ऊपर जो सरिये पड़ रहा है, ये सरिया कितने बाई कितने का है, कितने बाई कितने का नहीं है, और कैसे इसकी सीमेंट की रेशो है, ये आपको जांचना है। हर चीज इस वक्त जात पात से ऊपर उठनी चाहिए। सड़क लगभग 20 साल बाद बनवाई जा रही है, ये सुनने में आया। साहब, अगली बार कब बनेगी, कौन इस दुनिया में रहेगा, आप में से, मेरे में से, या नहीं रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये देखिए कैसे टिप्पर भर भर के चलते हैं। अब ये टिप्पर के मसले पे मैं आज बात करना नहीं चाहता, क्योंकि ये मसला दूसरा है और मसला बड़ा गंभीर है। ये किस तरीके से मिट्टी है। और अब आप ये देखिए प्राइवेट बस निकल रही है, इस प्राइवेट बस वाले की बदमाशी देखिए आप, कि किस कदर इसने पीछे सारी मिट्टी उड़ा के रख दी। चालान होना चाहिए इन बस वालों का। ये हिमाचल के अंदर से आती हुई बसें, क्या इनके पास पूरे परमिट हैं, नहीं है, एक बात की जांच करिए। और दूसरी बात, ये जो लोकल लोग हैं ना, जिनकी वजह से ये बसें चल रही हैं, वो सचेत रहें। मेरी आवाज वहां तक जरूर जाती होगी। दोस्त, हर वो चीज पैसा नहीं होती, हर चीज पैसा नहीं होती। तुम्हें इन्हीं गांवों के अंदर रहना है, यहीं से निकलना है। जात पात नहीं होनी चाहिए कि वो मेरे पिंड का है, मेरे गांव का है, मेरे रिश्तेदार है, वो सड़क बना रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरी पूरी निगाह रहेगी इसके ऊपर। और मैं ये पुनः निवेदन, एक एक सरपंच से, बाहर निकलो, सड़कें बनवाओ। देखो, ये जो दोनों तरफ नाले बन रहे हैं, ये एक तरफ नाला बन रहा है, इसके अंदर प्रॉपर तरीके से मटेरियल डल रहा है या नहीं। अब ये देखिए आप गटके की हालत, जिस घर के आगे से मैं ये निकल रहा हूं, उस लोगों ने खुद पानी डाला होगा, ठेकेदार नहीं डलवाएगा पानी यहाँ पे। और गटका देखो कैसे उखड़ गया बुरी तरीके से। और अब आप ये देखिए, अभी आपको मैं दंपति दिखाऊंगा, दोनों हस्बैंड वाइफ किस तरीके से सड़क को साफ कर रहे हैं। और ये देखिए आप, ये बनाया है उसने नाला, कहां कहां नाला बनाएगा, कहां नहीं। ये सरिया गिन लेना कितना बनेगा। ये सरिया की 7 लेंथे हैं सिर्फ। और जिस सरिया जो 7 लेंथे हैं, ये अब आप ये देखिए बिल्कुल पिलर्स के ऊपर नहीं है, कैसे कितनी चौड़ाई पे रख रहा है, कितनी लंबाई पे रख रहा है। इस बात की जरूर जांच करिएगा और इसका फाइनल बिल निकलवाया जाएगा, क्योंकि ये वीडियो यहाँ पड़ा हुआ है। जिस समय इसका फाइनल बिल निकलवाया जाएगा ना, उस समय जांच होगी। ये 9 इंच की ये वॉल बनाई जा रही है। जहां तक मुझे लगता है ठेकेदार को सारी बातें समझ आती होंगी। दोबारा आपको दिखाई जा रही है लेंथ। ठेकेदार साहब, अधिकारी महोदय, गिन लो, एक एक लेंथ ऐसे लूंगा और एक एक नहीं। चौड़ाई की फोटो आपको मुझे देनी पड़ेगी, क्योंकि जिस समय मैंने इसको रिकॉर्ड किया, ये लेंथ में सरिया नजर आता था, चौड़ाई का सरिया मुझे नजर नहीं आता। मैं जिस जगह से मैंने ये लोकेशन ली है, उसी जगह की लोकेशन की मैं ठेकेदार साहब से वीडियो लूंगा या फोटो लूंगा कि सरिया कितने बाई कितने का डाला गया है यहाँ पे। एसडीओ साहब, चौकस आपको भी रहना होगा। और ये सड़क बन जो रही है ना, ध्यान से बनवाना। आप ये देखिए सामने हस्बैंड वाइफ दोनों किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। वो कहते हैं हम लोग इतनी मिट्टी उड़ती है कि हमारा जीना मुश्किल हुआ। साहब, अभी तो दिन था। अगर ये जिस समय रात को भरे हुए टिप्पर चलते होंगे यहाँ पे, और मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, जो भी गाड़ी निकलती होगी, उसकी हालत क्या होती। मैंने दंपति से निवेदन किया कि मैंने कहा महाराज, सड़क ध्यान से बनवाना। फिर वही बात आती है, कोशिश करांगे। साहब, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, अन्यथा आप रह जाएंगे। अब आप ये देखिए, स्कूल की बस आ रही है, किस कदर ये स्कूल है, ये हिमाचल यूनिवर्सिटी में ये बस लगी हुई है, ये देखो ये आती है। साहब, यहां रहने वाला व्यक्ति मुझे लगता है टीबी का शिकार हो जाएगा। टीबी जैसी खतरनाक बीमारी उसको लग जाएगी। और जिस तरीके से हरकतें हैं, अब ये देखिए सड़क के बीच में आधा गटका उसने फेंक के रख दिया। ये गटका बताया जा रहा है पिछले 20-25 दिन से पड़ा हुआ है यहाँ पे। साहब, आधा गटका उसने सड़क के ऊपर फेंक दिया, आधी सड़क सिर्फ बची। आधी सड़क के अंदर कैसे ट्रैफिक चलेगा और कैसे रुकेगा, जिम्मेवारी सबकी तय होती है, जरूरत सबकी है। और शायद इस बात का समय की इंतजार किया जा रहा है कि कोई हादसा हो। और अब आप ये देखिए, जो आपको नीचे का कट दिखाया जा रहा है ना, साहब समझदार बनो, यहां से टिप्पर निकलते हैं। और ये बड़े बड़े निशान, ये टिप्पर नीचे से निकलते हैं। ये पुल के पास है, यहाँ से हिमाचल की जो सड़क लगती है, ध्यान से देखिए, जो लोग रोज निकलते होंगे उनको सब कुछ नजर आता होगा और समझते होंगे। सड़क बनाओ, सड़क अधिकारियों उस हिसाब से बनाना। यहाँ पर दिन में 500 टिप्पर निकलता है।
उसी हिसाब से सड़क बनवाना इस ठेकेदार से, अन्यथा ये टूट जाएगी और ठेकेदार बाद में गाना गाएगा कि साहब ठेकेदार के साथ मैं क्या करूं, सड़क की स्ट्रेंथ इतनी नहीं मुझसे बनाई गई। ठेकेदार साहब आप भी सुन लो, अधिकारियों आप भी सुन लो, और सुन लेंगे पंचायत के अंदर बैठे हुए सरपंच और पंच और प्रत्येक व्यक्ति, इनसे एक एक कागज मांगो, बोलो हमारे को स्पेसिफिकेशंस दी जाए, स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये सड़क बन रही है नहीं बन रही है। मेरा पुनः निवेदन है, एक एक चीज को देखो, ये नाला ऊपर से कटता हुआ आ रहा है, कहीं ये सड़क 20 फुट की है, कहीं ये सड़क 30 फुट की है, कहीं ये सड़क 25 फुट की है। जांच होनी चाहिए इस बात की कि कौन कौन सा एरिया कैसे कैसे लिया गया। अब ये देखिए सड़क जिस तरीके से उसने गटका फेंका, सड़क की हालत देखो क्या है। मेरे को समझ नहीं आता रात के अंधेरे में लोग कैसे सरवाइव करते होंगे और कैसे मूव करते होंगे। इस ठेकेदार की जो नीचे वाली सड़क आपने देख ली, सड़क की क्वालिटी देख ली आपने, मैं नहीं चाहता कि ऐसी ही सड़क बने। और ये रायपुर गांव वार्ड नंबर 15 में पड़ता है, पार्षद महोदय के घर के आगे की सड़क है ये जो मैं आप नीचे देख रहे हैं साहब, उनके घर के आगे जो टाइल्स लगी हैं ये सड़कें। मेरा एक निवेदन, ऐसी सड़कें दोबारा आप मत बनवा लेना, चौकस हो जाए। एक एक गांव के व्यक्ति से निवेदन है, इसके बाद पता नहीं सड़क बनेगी नहीं बनेगी, कब बनेगी, कैसे बनेगी और क्यों बनेगी। प्रत्येक व्यक्ति को जातिवाद से ऊपर उठना होगा, अधिकारियों के ऊपर थोड़ा प्रेशर बनाना होगा, और अधिकारियों से भी मैं कह रहा हूं साहब अपने ऊपर कलंक मत लगवाइएगा। पैसा सब कुछ नहीं होता, ये लाइफ लाइन है हमारी, हमारे बच्चों की। धन्यवाद।